मैं आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। को हम जितना भी पढ़ें उतना भी बहुत ही कम है और इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा है। अभी तक तो हम व्याकरण, हिंदी का जो व्याकरण है उसकी हम चर्चा हर एक कक्षाओं में कर रहे हैं। हालांकि यह एक बहुत गहरा समुद्र है, लेकिन जितना भी हो सके मैं संक्षेप में आप लोगों के समक्ष एक एक करके व्याकरण की जो एक एक शाखाएं हैं उनको लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। और आज हम जो है क्रिया के बारे में जो है जानेंगे कि कैसे जो है क्रियाएं जो है बदलती हैं, कैसे लिंग जो है परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है लिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हिंदी में लिंग जो है बहुत प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम जो है जो 12-13 किस्म के जो लिंग है उसकी सबसे पहले हम जो है चर्चा करेंगे। तो जो आ जोड़कर सबसे पहला होता है आ जोड़कर जो लिंग बनता है, जैसे कि छात्र। छात्र का अगर लिंग परिवर्तन करना है तो इसमें आकारांत लगा दीजिए, जैसे कि छात्र का हो जाएगा छात्रा। हाँ, शिष्य, शिष्य का आ जोड़कर शिष्या। छात्रा जो है कोई लड़की अगर है तो उसको हम छात्रा कहेंगे, अगर कोई लड़का पढ़ने वाला है, स्कूल में पढ़ने वाला है तो उसे छात्र कहेंगे। तो छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या। आदरणीय, किसी को हमसे जो कोई सीनियर है, हमसे जो श्रद्धेय व्यक्ति है उनको आदरणीय करके जो है वो पुकारा जाता है। अगर कोई महिला अगर जो है वो श्रेष्ठ हैं तो उनको जो है आदरणीया, उनको कहेंगे आदरणीया। और दूसरा लिंग हो गया ई जोड़कर। ई जोड़कर जो है सब, जैसे कि नर, इसका नर का अगर हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा नारी। ई इकारांत, दीर्घी कारांत, ये है दीर्घी। दीर्घी आपको उस कक्षा में बताया गया था, ये सामने से जो है ये दीर्घी कारांत पड़ता है, नारी। इसी प्रकार चींटा है तो आप समझ गए होंगे कि चींटा का हो जाएगा ये चींटी, चींटी। लड़का ई जोड़ेंगे लड़का में तो ये हो जाएगी लड़की। तो नर, नारी, चींटा, चींटी। चींटा जो है वो पुल्लिंग हो गया, चींटी हो गई स्त्रीलिंग, और ये हो गई लड़की। तीसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे नी जोड़कर। नी, जैसे शेर। शेर तो ये जो है पुल्लिंग हो गया, इसका बनाएंगे हम शेरनी, नी जोड़ के। मोर, तो इसमें नी जोड़ दीजिए, मोरनी। मजदूर में नी जोड़ दीजिए, मजदूरनी। मजदूर मजदूरनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी। चौथा पर हम आएंगे ये इन जोड़ के। इन में जैसे बाघ, इसमें इन जोड़ दीजिए, बाघिन। घिन में देखिए इन का उच्चारण आ रहा है, बाघिन। धोबी, इसका हो जाएगा धोबिन, या ये हर्षईकार हो जाएगा, धोबिन। जैसे ये भिखारी है तो ये हो जाएगा भी खा, ये हर्षई दीर्घई जो है वो हर्षई हो जाएगा, भिखारिन, भिखारिन। पांचवा जो है आनी जोड़कर भी लिंग परिवर्तन किया जाता है। आनी, ये जो है ये सब प्रत्यय है, इन सबको प्रत्यय कहा जाता है। तो जैसे जेठ तो हो गया ये जेठानी, जेठ जेठानी। नौकर, आप समझ गए होंगे, नौकरानी, नौकरानी। सब देख रहे हैं, आनी, ये आनी जेठानी, आनी रानी, नौकरानी। और ये भी आनी जोड़ के बनेगा सेठ सेठानी। सेठ किसको कहते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, तो वो पुल्लिंग हो गए सेठ, और कोई स्त्री है जा रही है तो उसे कहेंगे सेठानी। ठीक है। फिर छठवां हो जाएगा या जोड़कर।
इया। इया में सबसे पहले हो गया चूहिया, चूहा है तो इया जोड़ दीजिए, हर्षई की मात्रा दे के चूहिया। बूढ़ा है तो उसको ये जो भी दीर्घऊ है या दीर्घई है उसका लिंग परिवर्तन के समय उसका ये जो है हर्षऊ हो जाएगा, ये बूढ़िया, बुढ़िया। ठीक है। बेटा, बेटा का हम बनाएंगे बिटिया, बिटिया। तो हर जगह या हुआ, चूहिया, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया और बेटा, बिटिया। अब हम आगे बढ़ेंगे 7वें नंबर पे ईका, ईका जोड़ के करेंगे। जैसे कि लेखक, लेखक का होगा ईका मतलब लेखिका। बालक, बालिका, बालक, बालिका। अब आते हैं आइन, आइन पे। आइन से भी बनता है जैसे पंडित और इसका हो जाएगा पंडिताइन, आइन, पंडिताइन। ठाकुर, ठाकुराइन। देख रहे हैं ये आइन, पंडिताइन में जो है ये आइन, आइन जोड़ के जो है बना पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठाकुराइन। अगला हम चलेंगे वान की ओर। वान, वान में जो है, जो वान से भी बनता है जैसे कि भगवान, बोलते हैं ना भगवान। वान को वती में बदला जाता है, भगवान का हो जाएगा भगवती। अगर माँ दुर्गा है तो भगवती माँ उनको कहते हैं, अगर शिव है या विष्णु है तो उनको हम भगवान कहते हैं। और दुर्गा, काली, जो भी स्त्री, जो भी देवता हैं उनको भगवती, भगवान, भगवती। और एक वर्ड आता है मान प्रत्यय है, मान प्रत्यय में मति में इसको परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि श्रीमान, कोई भी व्यक्ति है उसके आगे हम कहते हैं श्रीमान रमेश जी जा रहे हैं। अगर उनकी अगर पत्नी जा रही हैं तो उनको कहेंगे श्रीमती, तो श्रीमती। तो इसमें जो है वान का भगवान, भगवती, वान का वती, मान का मति। दूसरा हो गया त्रि जोड़कर, त्रि जोड़ के भी लिंग परिवर्तन किया जाता है। जैसे दाता तो हो जाएगा दात्री, दात्री माने अगर कोई पुरुष अगर आपको कुछ दान दिया तो वो हो गया दाता। अगर कोई स्त्री आपको कुछ दे रही है तो वो हो गई दात्री। और जैसे कि नेता, पुरुष अगर है तो वो तो नेता है, लेकिन अगर वो स्त्री अगर है तो उसको तो नेता नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे नेत्री, नेत्री। तो इस तरह से ये त्रि जोड़ के जो है लिंग परिवर्तन हुआ। और अगला है जो है ईनी जोड़ के, ईनी, ईनी में जैसे स्वामी तो स्वामी में स्वामिनी, स्वामी, स्वामिनी। और अभिमानी, अभिमानिनी। कोई पुरुष, किसी पुरुष ने अभिमान किया तो उसे अभिमानी पुरुष कहेंगे। अगर किसी स्त्री को अभिमान हुआ तो उसे कहेंगे अभिमानिनी, अभिमानिनी। तो ये सब इन्हीं जोड़ के हुआ। और एक लिंग परिवर्तन होता है जो कि बिल्कुल पूर्ण परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे कि अगर वह आदमी है तो उसका पूरा ही लिंग परिवर्तन हो जाएगा औरत। माता अगर है तो वो हो जाएंगे पिता, भाई अगर है तो वो हो जाएंगे बहन। इस तरह ज्यादा ये संबंधों में ये सब पूर्ण परिवर्तन ज्यादातर आते हैं। और अगला जो है मादा जोड़कर भी क्रिया, ये लिंग जो है बनाए जाते हैं मादा जोड़ के। जैसे कि अगर कौवा है
तो उसको कैसे कहेंगे? अगर तो कोई मादा है तो उसको मादा कौआ, मादा कौआ। मादा मतलब स्त्री, स्त्री का एक और शब्द है मादा, मादा कौआ। और एक होता है नर जोड़कर, जैसे नर जोड़कर, जैसे मछली अगर है तो अगर वो लड़का मछली है तो उसको कहेंगे नर मछली। नर मछली। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लिंग परिवर्तन में क्या क्या नियम है। आ जोड़कर, दीर्घई जोड़ के, आ जोड़ के, जैसे छात्र का हमने बना दिया छात्रा, शिष्य का बना दिया शिष्या, और आदरणीय का बना दिया आदरणीय। और ई जोड़ के दीर्घ ई, नर का नारी। ई जो है ये मैंने छोटी ई नहीं लिखा है, ये मैंने बड़ी ई लिखा है, इसलिए आपको मात्रा इधर से देना है, बड़ी ई की मात्रा देना है। नर नारी, चींटा का चींटी, और लड़का का बन गया लड़की। नी जोड़ के कैसे बना? शेर शेरनी, मोर मोरनी, मजदूर मजदूरनी। ठीक है। अब इन जोड़ के बना भिकारिन, भिकारिन बना। और बाघ का बना बाघिन, बाघिन। धोबी का बना धोबिन। आनी जोड़ के जो है हमने क्या बनाया? जेठ का जेठानी, आनी, जो आनी, जेठानी। नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी। तो ये आनी आनी करके जो है इस तरह से बनाते हैं। अगला मैंने बताया इया जोड़ के, चूहिया, चूहा का चूहिया, इया है ना, इया। यहाँ हर्षई लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे हर्षई ही दिया गया है, चूहिया। बूढ़ा का बुढ़िया, ठीक है, बेटा का बेटिया। और ईका जोड़ के क्या हुआ है? लेखिका बालिका, लेखक का लेखिका, बालक का बालिका। आइन जोड़ के बना पंडिताइन, पंडिताइन। और वान जोड़ के जो है, जैसे कि भगवान है तो वो भगवती हो जाएंगी। और मान जो है मति में परिवर्तन हो जाता है। अगर कहीं श्रीमान है तो उसको इस फॉर्मूले के आधार पे आप तुरंत वहाँ पे श्रीमती जो है बना सकते हैं, श्रीमती। अगला मैंने बताया त्रि जोड़ के दाता का दात्री, नेता का नेत्री। स्वामी जो है ये पूर्ण और पूर्ण परिवर्तन कुछ होते हैं। आदमी का औरत, माता का पिता, भाई का बहन, चाचा का चाची, मामा का मामी, इस तरह से। और मादा जोड़ के भी लिंग बनाया जाता है, जैसे कौवा अगर है तो वो मादा का कौवा। और अगर मछली है तो अगर कोई पुरुष मछली है तो उसको जो है हम कहेंगे नर मछली। तो इस प्रकार से ये लिंग जो है बने हैं। अब हम लोग जो है सीखेंगे कि सदैव जो है पुल्लिंग, जो खासकर जो है आप लोगों को ये परेशानी होती है कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। हालांकि ये बहुत प्रैक्टिस की चीज़ है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सहूलियत के लिए हम जानेंगे कि किनको हम पुल्लिंग माने। तो पुल्लिंग कौन से, पुल्लिंग कौन? साधारणतः हिंदी में जो जैसे कि अनाज अगर है तो वो उनको सभी अनाजों को जो है पुल्लिंग मान सकते हैं। जैसे कि अरहर, ये जैसे कि हुआ चना, बाजरा, चावल, ये सब जो है जितने भी अनाज हैं। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। अपवाद ये है कि ये तीन जो अरहर की दाल, मूंग और ज्वार, ये तीनों जो है ये स्त्रीलिंग होते हैं, ये जो है पुल्लिंग नहीं है। इनको छोड़ के बाकी जितने भी अनाज हैं वो सारे पुल्लिंग होते हैं। दूसरा, धातु, कोई भी अगर धातु है जैसे कि लोहा, पीतल, सोना,
कोई भी जो धातु है ये सभी जो है पुल्लिंग होते हैं। इसका भी एक अपवाद है चांदी। चांदी भी तो एक धातु है, लेकिन चांदी पुल्लिंग नहीं होता। चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है। चांदी को छोड़ के जितने भी धातु हैं वो सभी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। महीनों के नाम जैसे कि चैत्र, वैशाख, या अंग्रेजी में जो सब महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह वगैरह, जितने भी महीना है सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे जनवरी का महीना आ रहा है, आ रही है नहीं, चैत्र का महीना आ रहा है, या बैसाख बीत गया, बैसाख का महीना बीत गया, बीत गई नहीं। आप लोगों को याद होगा कि पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है क्रिया जो है वो निर्भर करती है। तो अगर ऑब्जेक्ट अगर जो है आपका पुल्लिंग है तो उसकी क्रिया भी पुल्लिंग होगी। अगर वो स्त्रीलिंग है तो उसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। जैसे चांदी बहुत सस्ती है या चांदी सस्ती है, इसको हमने सस्ती क्यों लिखा? क्योंकि चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका वर्ब जो है ये बना सस्ती है। ठीक है। अब ये जितने भी दिन हैं जैसे सोमवार, मंगलवार, हाँ, जो भी है सप्ताह के 7 दिन जो है वो सभी जो है वो पुल्लिंग होंगे। कोई भी जैसे द्रव्य है, जैसे दूध है, चाय है, ये सब जो है पुल्लिंग होंगे। लेकिन मिट्टी जो है, मिट्टी भी एक द्रव्य है, तो मिट्टी जो है वो लेकिन स्त्रीलिंग है। मिट्टी जो है स्त्रीलिंग है। दूध बहुत अच्छा है, दूध बहुत अच्छी है नहीं, दूध बहुत अच्छा है। और मिट्टी बहुत कच्ची है, कहते हैं ना मिट्टी कच्ची है। चूंकि मिट्टी स्त्रीलिंग है इसलिए हमने इसका जो है बनाया कच्ची है। कोई भी नगर है, कोई भी नगर का नाम ले लीजिए, जैसे दुर्गापुर हुआ, बम्बई हुआ, कलकत्ता हुआ, जो भी है ये सभी पुल्लिंग होंगे। कोई भी पर्वत का नाम है वो सारे पुल्लिंग होंगे, जैसे कि हिमालय। ठीक है। ग्रह नक्षत्र भी जो है वो सभी पुल्लिंग होते हैं। जो भी ग्रह, जो भी नक्षत्र हैं वो सभी पुल्लिंग होंगे। लेकिन एकमात्र जो है इसका भी एक अपवाद है, इसका भी एक अपवाद है। पृथ्वी ये भी तो एक ग्रह है, लेकिन ये जो है ये स्त्रीलिंग है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी बहुत बड़ा है नहीं, पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो इसलिए पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है। लेकिन बाकी जो भी ग्रह नक्षत्र है, चाहे मंगल लीजिए चाहे जो भी लीजिए, ये सभी जो है ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। कोई भी फर्नीचर जैसे कि टेबल वगैरह वगैरह, जो भी फर्नीचर है वो पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद फर्नीचर का क्या है? कुर्सी जो है वो स्त्रीलिंग है। कुर्सी बहुत अच्छी है, कुर्सी सभी लोगों को कुर्सी बहुत प्यारी होती है, नेताओं को कुर्सी बहुत प्यारी होती है। तो इस तरह से कुर्सी को छोड़ के बाकी जितने भी फर्नीचर हैं वो सब पुल्लिंग में आते हैं। कागजात में जैसे हुआ कागज जो है, या कागज को ही ले लेंगे, इसमें भी एक अपवाद है कलम या पेंसिल, ये जो है स्त्रीलिंग होते हैं।
ये है स्त्रीलिंग शब्द। इस प्रकार से एक बार फिर से ये जो आप सभी के मन में ये प्रश्न रहता है, किसको पुल्लिंग बोले, किसको स्त्रीलिंग बोले, हिंदी का तो लिंग कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ये जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, ये अगर आपके दिमाग में रहा, हालांकि ये बहुत प्रैक्टिस की चीज़ है, बहुत प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी के लिए, जैसे कोई भी अनाज है, मैंने बताया चना, बाजरा, चावल जो है, ये सभी जो है अनाज जो है ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि चावल पक रहा है, रसोई घर में अभी चावल पक रहा है, पक रही है नहीं, ठीक है। लेकिन अरहर, मूंग और ज्वार, ये तीनों को छोड़ के धातु में मैंने बताया लोहा, पीतल, सोना, ये सभी जो है पुल्लिंग होंगे। जैसे कि लोहा बहुत खराब निकला, लोहा बहुत खराब निकली नहीं, ठीक है। पीतल बहुत अच्छा है, अच्छी है नहीं बोलेंगे। या सोना बहुत अच्छी है नहीं, या सोना जो सोना का जेवर बहुत ही बढ़िया है। चांदी, एकमात्र चांदी जो है, मैंने बताया कि इसको आप पुल्लिंग नहीं बोलेंगे, ये अपवाद है एक, जिसको जो है ये स्त्रीलिंग में आएगा। चांदी को छोड़ के जितने भी धातु हैं वो सब पुल्लिंग होंगे। महीना में चैत्र, बैसाख, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी महीना बोलना है, जैसे कि चैत्र का महीना आ गया, या जनवरी में हमें जो है जाना है, ये सभी जो है पुल्लिंग। दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो है सोमवार आ रहा है उसी दिन हमारा कार्यक्रम है, ऐसे कहते हैं ना। तो हमारी कार्यक्रम नहीं, हमारा, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि दिन जो है वो पुल्लिंग होता है। द्रव्य में दूध है, जो है ये जो है पुल्लिंग है, मतलब मिट्टी को नहीं मानना है, मिट्टी जो है स्त्रीलिंग है, मिट्टी को छोड़ के द्रव्य जो है पुल्लिंग है। नगर में जैसे दुर्गापुर, बम्बई, कोई किसी भी नगर का नाम ले लीजिए, वो हमेशा ही पुल्लिंग आएगा। कोई भी पर्वत का नाम ले लीजिए, वो जो है वो पुल्लिंग होगा। ग्रह नक्षत्र पुल्लिंग होंगे, एकमात्र पृथ्वी को छोड़ के, पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है। फर्नीचर जो है वो पुल्लिंग होंगे, मैंने बताया कि कुर्सी को छोड़ के बाकी सभी फर्नीचर जो है पुल्लिंग होंगे। और कागज से संबंधित कोई भी अगर है सामग्री, तो वो सब जो है पुल्लिंग होंगे। लेकिन कलम, पेंसिल जो है वो स्त्रीलिंग होगी। कलम बहुत अच्छी है, कलम, पेंसिल जो है, मेरी पेंसिल टूट गई, पेंसिल चूंकि स्त्रीलिंग है, इसीलिए मैंने मेरी पेंसिल टूट गई। अगर ये पुल्लिंग रहता तो हम वहाँ मेरी ना लिख के मेरा लिखते, मेरा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ इसका वर्ब भी जो है आ गया स्त्रीलिंग, और इसका जो प्रोनाउन है वो भी आ गया स्त्रीलिंग। मेरी पेंसिल टूट गई। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये दोनों चीज निर्भर कर रहा है, उसका जो है प्रोनाउन और उसका जो है वर्ब, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। किस पे? इसके ऊपर। इसीलिए इस लिंग को अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपका कोई भी वाक्य जो है वो गलत नहीं बनेगा। आप मेरा के जगह मेरी, मेरी के जगह मेरा, इस तरह से ना लिख के बिल्कुल सही तरह से लिखेंगे। पहले ध्यान देंगे इन फॉर्मूला के ऊपर, उसी के आधार पर इन दोनों का प्रयोग करेंगे कि सर्वनाम में क्या प्रयोग करें, संज्ञा में क्या प्रयोग करें, वर्ब को स्त्रीलिंग लिखें कि पुल्लिंग लिखें। तो इस तरह से आपका वाक्य जो है बहुत ही अच्छा और शुद्ध वाक्य बनेगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज की कक्षा जो है बहुत अच्छी लगी होगी, और फिर अगले जो है कार्यक्रम में इसी दिन इसी समय जो है हम मिलेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप dstb.dsp@gmail.com अथवा 8972374314 पे हमें जो है संपर्क कर सकते हैं, और आपके उन समस्याओं को अवश्य सुलझाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।